चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। ये डिग्रीज से आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए देखें क्या होता है बच्चों डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले डिग्री आती है बच्चों इसके अंदर कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक। जो सेकंड आता है वो आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरा आता है आपके पास यूनिटरी इलास्टिक। चौथा ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। और पांचवा लेस देन यूनिट इलास्टिक। अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत सिंपल है। रेयर सिचुएशन, बहुत रेयर सिचुएशन जब आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे बताऊंगा मैं आपको भी। इसकी वैल्यू 0, यूनिटरी का मतलब 1 होता है, एक से ज़्यादा और एक से कम। तो आइए बच्चों सबको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले अपन। तो चलिए बच्चों लेते हैं अपन पहला पॉइंट जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक। अब ये परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। और देखते बच्चों अपन ज़रा सोचो कि एक दिन के लिए मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। अब एक दिन में तो बच्चों मैं क्या करूँगा, तो मैंने क्या किया, हमारे पे जो पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये ना, मैंने इसको 10 रुपये कर दी। 10 रुपये। सोचो बच्चों क्या होगा जब मैं 100 से 10 करूँगा, सर भूकंप मच जाएगा सर। यानी कि हर कोई बच्चों यहाँ पे आती है डिमांड, यहाँ पे आती है प्राइस। अब सोचो डिमांड कितनी हो जाएगी, सर ये तो चलती जाएगी, चलते रुक देते हैं यहाँ पे और लिख देंगे बच्चों क्या, इन्फिनिटी। रेयर सिचुएशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन बच्चों इसका शेप आपको जरूर ध्यान रखना है। इसका शेप आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बड़ा सिंपल। तो ये हो गया बच्चों आपके पास पहला पॉइंट। चलिए दूसरा चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 2, और इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। चलिए देखते हैं बच्चों अपन। बच्चों धरना 0 नहीं होती डिमांड कभी भी, ये चेंज इन डिमांड की बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पे तो आएगा बच्चों क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। और अगर बच्चों में ऐसा कर्व बनाने चलूँ तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये है ना हैबिचुअल गुड्स की बात हो गई। सपोज करो कि कोई बंदा है जो सिगरेट पीता है, अब उसके पक्का है दिन में 2 सिगरेट तो पिएगा ही पिएगा, क्वांटिटी। अब चाहे प्राइस 10 हो तो भी 2 पिएगा, चाहे प्राइस 10 से 11 हो गई तो भी 2 पिएगा, चाहे प्राइस 10 से 9 हो गई तो भी 2 पिएगा। तो हर बार उसकी क्वांटिटी भैया सेम रहेगी। तो लो यहाँ पे क्वांटिटी सेम है तो इसका मतलब चेंज इन डिमांड कितना हो गया, 0। और 0 होते ही वो बन गया क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे चलते आते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपके पास यूनिटरी इलास्टिक। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। देखिए सर एक बार, अपना ईपी का फॉर्मूला क्या है, ईपी का फॉर्मूला है अपना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब आंसर 1 कब आता है, आप जरा सोचो। सर ऑब्वियस ही बात है, जब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम होगी तब आंसर 1 आएगा। यानी कुछ ऐसा हुआ, मैं लिख देता हूं पहले तो 1 कब आएगा, यूनिट इलास्टिक कब होगा, यूनिट इलास्टिक तब होगा जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किसके बराबर होगा, चेंज इन प्राइस के बराबर होगा। कुछ ऐसा होगा ना बच्चों, देखो ईपी इज इक्वल्स टू, मैंने 4% से डिमांड बढ़ाई, जब मैंने प्राइस को कम किया 4% से, सिंपल है। तो लो जब मैं इसको काटूंगा तो आंसर 1 आएगा और 1 का मतलब यहां पर क्या हो गया, जरा फटाफट से बताओ, यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा अगर मैं इसका कर्व बनाने जाऊंगा ना तो इसका कर्व तो नॉर्मल बनेगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस आ जाएगा। मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा अपन बनाते हैं। ठीक है ना। अब चलो यहाँ मैं ले लेता हूँ, प्राइस कितनी थी 10 और यहाँ मेरी क्वांटिटी कितनी है 20। मैंने प्राइस को कितने से कम किया, 5 से। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो परसेंटेज है, तो आपने परसेंटेज सिखाया था। बच्चों ध्यान रखना, इसको प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं अपन। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से प्रोपोर्शन से कम हो रहा है, 5 से कम हुआ और 5 से बढ़ गया, है ना। तो 5/5 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो लो भैया आपका यानी कि यूनिट इलास्टिक में कैसा कर्व बनेगा, नॉर्मल डिमांड कर्व। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं अपन। परफेक्ट इलास्टिक में स्ट्रेट लाइन कर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक में वर्टिकल और यूनिट इलास्टिक में नॉर्मल। तो चलिए अब चलते हैं 2 स्पेशल केस और। फोर्थ आता है बच्चों आपके पास ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम लोग इलास्टिक के नाम से भी जानेंगे। ठीक है ना, इसको अपन इलास्टिक के नाम से भी जानते हैं बच्चों अपन। तो चलिए देखें जरा क्या है। सपोज करो ईपी का फॉर्मूला बच्चों अपन सब जानते हैं क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर है ना, 1 से ज़्यादा मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी। यानी कि जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा होगा किससे, प्राइस से, तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। देखो ज़रा कैसे बच्चों। तो अगर मैं देखूं 8% से डिमांड बढ़ी, जब मैंने प्राइस को कम किया कितने से, 4% से। अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो इसका कर्व थोड़ा सा बच्चों अलग बनेगा। कैसे देखते हैं अपन लोग, आओ। ये मेरी प्राइस है, यहाँ पे तो बच्चों प्राइस ही आएगा, यहाँ क्वांटिटी डिमांड आएगा।
तो अब ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ठीक है ना। सपोज मैंने प्राइस 10 रखा और क्वांटिटी मैंने 20 रखी। अब मैंने प्राइस को कम किया, देखो मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैंने प्राइस को कम किया, देखो मैंने प्राइस को कितने से कम किया सर, आपने प्राइस सिर्फ 2 से कम किया और क्वांटिटी बढ़ गई कितनी से, सपोज 30। अब क्या हुआ, कितना चेंज आया क्वांटिटी में, 10, क्वांटिटी ऊपर रहेगी। प्राइस में कितना चेंज आया, 5, प्राइस नीचे रहेगा। 2 चेंज आया तो आंसर 5 आएगा, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। अच्छा, कर्व भी बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, देखोगे अगर आप तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। नाम देता हूँ उसको मैं डिमांड कर्व, लेकिन थोड़ा बाहर की तरफ है। नॉर्मल डिमांड कर्व से थोड़ा बाहर है, देखो है ना, देखो ये कितना अंदर है और कितना बाहर है। तो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ गया। जब भी एक्स एक्सिस, क्वांटिटी कहाँ पे होती है, एक्स एक्सिस पे तो होती है। तो जब भी क्वांटिटी यानी कि एक्स एक्सिस पे ज़्यादा चेंज आता है तो हम उसे एक नाम देते हैं। हम बोलते हैं भाई तुम्हारा जो कर्व है ना वो बन गया है कैसा, फ्लैटर कर्व। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस का। फ्लैटर कर्व कौन सा होता है, आप बोलोगे इलास्टिक यानी कि ग्रेटर देन 1 का। तो आइए बच्चों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक और वो है क्या, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसका आंसर 1 से कम है। अब लेस देन का मतलब क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1 से कम आएगा। और वो कब आएगा, जब ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाले से छोटी हो। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा, किससे बोलो भैया, प्राइस से। यानी कि 4% से डिमांड बढ़ी, जब मैंने प्राइस को 8% से कम किया, यानी कि आपका आंसर 0.5 है, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अगर आप इसको देखो बच्चों, इसका जो कर्व है ना वो थोड़ा सा अगेन अलग बनेगा, नॉर्मल नहीं बनेगा। तो चलो देखें कैसा कर्व बनेगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, यहाँ पे तो प्राइस आएगा और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आएगा। अब करना क्या, देखें ज़रा एक बार। मैं प्राइस लेता हूँ यहाँ पे 10, डिमांड में ले लेता हूँ 20। मैंने प्राइस को कम किया, ठीक है ना, कर दिया मैंने 2 अब, तो यानी कि मैंने कितना चेंज कर दिया, 8। लेकिन मेरी डिमांड तो सिर्फ और सिर्फ कितने से बढ़ी, 2 से। अब कर्व तो अभी भी भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, ज़रा देखो। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अगर आप देखोगे ये बाहर है और ये अंदर है। तो जब एक्स एक्सिस में यानी कि क्वांटिटी में कम चेंज होता है तो उस कर्व को हम लोग बोल देते हैं स्टीपर। तो लो, कंप्लीट हो गया भैया आपके पास सारा का सारा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों फटाफट से अपन। परफेक्टली इलास्टिक, इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा सर, इसका कर्व आपने बना के बताया था कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। फिर चलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि सेम हैबिचुअल गुड्स में कैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं, वर्टिकल। बहुत फेमस क्वेश्चन है सीए में, ये ध्यान रखना। यूनिट इलास्टिक यानी कि भैया 1 रहेगा, ग्रेटर देन में 1 से ज़्यादा, लेस देन में 1 से कम, ठीक है ना। अब देखो इसमें कर्व 1 में नॉर्मल, ग्रेटर में फ्लैटर क्योंकि ज़्यादा रहेगा। देखो ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज तो फ्लैटर, कम क्वांटिटी में चेंज तो स्टीपर, सिंपल, ठीक है ना। तो लो, खत्म हो गए भैया आपके पास सारे के सारे अपने पास डिग्रीज। पर इन डिग्रीज को याद जरूर रखिएगा बच्चों आप लोग, क्योंकि अगले वाले मेथड में इस डिग्री का बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी क्लास में।